अब धुंधकारी की कथा में अगर थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की कोशिश करें तो एक चीज समझिएगा। आदिदेव जिनकी पत्नी है धुंधली, धुंधली का बेटा है धुंधकारी, और घर में एक और बच्चा है जिसका नाम है गोकर्ण। और आपने कथा में सुना है कि एक समय के बाद इतने पाप बढ़ गए, इतने जो धन था वो खत्म हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि इसने डकैती, चोरी आदि इत्यादि शुरू कर दी थी। धुंधकारी ने किसके कहने पर क्यों करी थी? 5 बाजार की स्त्रियों को ले आया था, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अथाह धन अथाह दौलत और आदतें गलत। तो वही पांचों एक बार उसको सोते में रस्सी से बांध के आग जलाकर मार के चली गई, ये सारा धन लूट लिया। कथा ये कहती है, लेकिन वास्तव में मामला क्या है? मामला है आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधली, धुंधकारी, गोकर्ण, वो पांचों स्त्रियां। तो ये कौन है? जब भी मनुष्य सर्वा मान लेता मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, जो अपने आप को ही देव मान बैठा है, अपने आप को ही देवता मान बैठा है, मतलब मैं करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसी सोच रखने वाले लोग आत्मदेव। और अगर वो ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब उसकी जो बुद्धि है वो धुंधली हो गई है, और धुंधली बुद्धि के कर्म का परिणाम क्या होगा? धुंधकारी होगा। जिसको कौन, और धुंधकारी किसके वश में आ जाएगा? इन पांचों इंद्रियों के वश में आ जाएगा। इंद्रियां जो करवाएंगी सो करेगा। तो जब इंद्रियां हावी हो जाएंगी तो क्या होगा? इंद्रियों के अनुसार कार्य होगा, और गोकर्ण जैसे संत की बात समझ में नहीं आएगी। ये इस कथा का दर्शन है। तो हम कहीं आत्मदेव ना हो जाए, हमारी बुद्धि कहीं धुंधली ना हो जाए, हम कहीं धुंधकारी जैसे काम न करने लगे। हमें चाहिए कि सत्संग के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को पुष्ट करें, सत्संग से जोड़ें, ताकि हम उन पर हावी रहें, ना कि इंद्रियां हम पर हावी रहें। और जितनी समस्या है वो यही है कि वो हम पर हावी होती है, और जब जब वो आप पर हावी होंगी तब तब मामला गड़बड़ाएगा। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दो चीजें जिसने जीवन में समझ ली वहां समस्या खत्म।